अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार शलजम गोश्त की रेसिपी को लेके आ गई हूँ। ये सब्ज़ी हर घर में ही बनाई जाती है, बहुत शौक से खाई भी जाती है, लेकिन आज मैं आपको थोड़े डिफरेंट तरीके से बताऊँगी कि किस तरह से आप शलजम गोश्त को मज़ीद मज़ेदार बना सकते हैं। तो गरम गरम शलजम गोश्त या तो आप पराठों के साथ खाएं या फिर उबले हुए चावलों के साथ, यकीन जानिए इतने मज़ेदार लगते हैं ना कि आप उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे। तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जी, सबसे पहले हम शलजम को पील करके काट के रख लेते हैं। ये कटे हुए पड़े होंगे तो फिर एकदम से ही हम रेसिपी बनाना स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पे मैं पीले वाले शलजम का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये ज़्यादा ना खारे नहीं होते, तो जो दूसरे होते हैं ना गोंगलू, वो ज़्यादा होते हैं खारे, उनमें फिर थोड़ी सी चीनी ऐड करनी पड़ती है। लेकिन इनको पकाने के लिए ना चीनी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। कुछ लोग चीनी डालते हैं, कुछ नहीं भी डालते, अपने टेस्ट के मुताबिक। तो ये देखिए जी, ये पीले वाले गोंगलू आज मैं रेसिपी में इस्तेमाल करूँगी। इनको पील करने के बाद ना तो इनको हम छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे, ताकि जब हम इन्हें स्टीम दिलवाएं तो फ़ौरन से ये गल भी जाएं। और इनको बस इस तरह से ना आप काट के तो रख लीजिए। तो चलिए जी, सारे शलजम मैंने इसी तरह से बना लिए हैं और अब हम इनको पकाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं प्रेशर का इस्तेमाल करूँगी। प्रेशर में मैंने तकरीबन 1 कप के करीब ऑयल इस्तेमाल किया है। और अब इसमें एक दरमियाने साइज़ का प्याज बारीक काट के ऐड कर देंगे। प्याज को हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। तो प्याज इसमें ना ज़्यादा बड़े साइज़ का ऐड नहीं होता, क्योंकि हमने इसे मिक्स करके बनाना है, मैश करके, तो इसलिए इसकी कोई ग्रेवी वगैरह तो हमें चाहिए नहीं है। तो एक बिल्कुल दरमियाने साइज़ का प्याज हम लेंगे। देखिए प्याज ने अपना कलर हल्का सा चेंज करना शुरू कर दिया था। तो अब हम इसमें 1 टेबलस्पून भर के लहसुन और अदरक की पेस्ट ऐड करेंगे। और इस पेस्ट को ना 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई कर लेंगे। और अब साथ ही हम इसमें 1 kg चिकन ऐड कर देंगे और चिकन को भी हमने फ्राई कर लेना है। तो ये रेसिपी 1.25 किलो शलजम और 1 kg चिकन की है। तो चलिए जी, चिकन फ्राई हो गया है और अब हम इसमें 2 टमाटरों की पेस्ट ऐड कर देंगे। तो टमाटर चाहे आप काट के डालिए या इस तरह से मैश करके ब्लेंड करके भी आप ऐड कर सकते हैं। और टमाटरों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब हमने इसमें बेसिक मसाले ऐड कर देने हैं। तो 1 टेबलस्पून हम नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया और 1 टीस्पून ही हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च को ऐड करेंगे। मसालों को खूब अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि चिकन पे मसाला अच्छी तरह से लग जाए। और 1 से 2 मिनट इसी तरह से भुनाई कर लीजिए चिकन की मसालों के साथ, क्योंकि मसालों को आप थोड़ी देर के लिए भूनेंगे ना तो उनका फ्लेवर मज़ीद इन्हेंस हो जाता है। चिकन की भुनाई आपने खूब अच्छी तरह से करनी है, क्योंकि इसी स्टेज पे हमने चिकन को भूनना है। और जितना अच्छा हम भुनाई करेंगे ना उतना ही मज़ेदार हमारा शलजम गोश्त तैयार होगा। तो चलिए जी, चिकन की भुनाई मैंने कर ली है और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी आपने मुनासिब सा ऐड करना है। ये इसलिए ऐड करना है क्योंकि हमने ना मसाले में से चिकन को अलहदा करना है, क्योंकि अगर हम शलजम इसमें डाल के इसको स्टीम लगा देंगे तो चिकन बिल्कुल ही इसमें मैश हो जाएगा, फिर हड्डियाँ अलहदा होंगी, बोटियाँ अलहदा होंगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि इस स्टेज पे ना आप चिकन को निकाल लीजिए। देखिए सारा चिकन मैंने निकाल लिया। कुछ बोटियाँ बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं, तो बिल्कुल उसमें सालन में घुल ना जाए, तो इसलिए हम इसको ना अलहदा कर लेंगे। इसको हम बाद में दोबारा से ऐड करेंगे। और अब इसमें हमने कटे हुए शलजम ऐड कर देने हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और अब इसे हम 10 से 15 मिनट की स्टीम लगा देंगे। और 10 से 15 मिनट में ना शलजम बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अब हमने इसे डोई के साथ ही मैश कर लेना है, या फिर आप मदानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके साथ आपका काम झटपट हो जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल नरम थे, सॉफ्ट थे, तो मैंने डोई के साथ ही इन्हें मैश कर लिया है। और देखिए मैश करने के बाद ना अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे, वरना अगर पहले चिकन भी इसमें होता ना तो फिर अच्छी तरह से शलजम मैश नहीं हो पाने थे। तो इसलिए भी गोश्त को निकालना ज़रूरी होता है। और अब इसे ना थोड़ी देर के लिए हम पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि शलजम में जितना पानी है वो खुश्क हो जाए। और जब शलजम बिल्कुल खुश्क हो जाएंगे, और खुश्क होने के बाद ना ये बिल्कुल थोड़े थोड़े से हो जाते हैं, क्योंकि भुनी हुई हंडिया है तो इसलिए बिल्कुल इनकी मिकदार कम रह जाती है। तो 1.25 किलो 1.5 किलो शलजम कुछ ज़्यादा नहीं होते, थोड़े से 1 डोंगा या 2 डोंगों के बराबर होते हैं। तो चलिए जी, अब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्ची ऐड करते हैं, जिससे इनका फ्लेवर मज़ीद मज़ेदार हो जाएगा। और साथ में ना हमने इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करना है। ये सब चीज़ें ना हमने बिल्कुल लास्ट में ऐड करनी है, ताकि शलजम का कलर बदलने ना पाए।
और अब साथ ही इसमें ढेर सारा कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे और मिक्स कर लें। 1 से 2 मिनट इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे पड़ा रहने दें और इससे ज़्यादा देर आपने इनको नहीं पकाना। और देखिए जी, मज़ेदार से हमारे शलजम गोश्त तैयार हो गए हैं। तो सीज़न भी है, शलजम गोश्त बनाइए और अपने डिनर को या लंच को मज़ेदार बनाइए और रेसिपी को ट्राई करके फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए। रेसिपी पसंद आई हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।